भगवान ने कहा जा शेषावतार के रूप में लक्ष्मण जी महाराज को जो कहा कि अब जाओ। लक्ष्मण ने कहा महाराज अब ऐसे जगह भेज रहे हो कि कंस जो है श्रीमन नारायण कर देगा। कहा तुम्ही ने तो कहा था कि बड़ा बना दो, तो बड़ा बना रहे हैं, अपने से पहले भेज रहे हैं, जाओ जा करके संभाल लो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं देखो बड़ा बनना इतना आसान नहीं होता। बड़ा बनना सब चाहते हैं, लेकिन बड़ा बनने की एक शर्त है, काल भी आवे तो काल का सामना करने की ताकत होनी चाहिए, है ना। अब जा तो रहे हैं, बेमन से जा रहे हैं शेषनाग जी शेषावतार के रूप में, लेकिन जा रहे हैं तो दिन रात हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान रक्षा करना भगवान रक्षा करना। गर्भ में आ गए हैं, 7वें गर्भ के रूप में आते हैं, गर्भ में पड़े हुए हैं, लेकिन दिन रात गुहार लगा रहे हैं भगवान जैसे ही जन्म होगा तैसे ही कंस ले जाएगा, कंस वध कर देगा। भगवान ने कहा घबराओ मत। भगवान ने माया का सहारा लिया, माया प्रकट होती है। भगवान ने कहा देखो माया तुझे एक काम करना है। कौन सा काम करना है? कहा मेरा एक भाई है, उसको चुराना है। कहा महाराज आपका कहां कोई भाई है? 6 के 6 थे, 6 का श्रीमन नारायण हो गए हैं, 7वां पेट में है। कहा तो इसीलिए तो तुझे बुलाया हूं, छोटा मोटा काम रहता तब थोड़े ना बुलाता है, उसी की चोरी कर ली। हमारे यहाँ भी अभी जो गर्भपात की घटनाएं होती हैं तो उसका भी वैज्ञानिक कारण यही है। लोग भले कहते हैं कि ये कमजोरी है, ये है वो है, लेकिन प्रकृति भी एक कारण के रूप में उत्पन्न होती है। कहा महाराज चोरी करना है? कहा हाँ, अगर तुम देवकी के गर्भ से उस गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में नहीं लाती है ना, तो कंस उसका भी वध कर देगा। वो जब से गया है तब से मेरा ही नाम जप रहा है, इसलिए उसकी रक्षा कर देगा। तो उस गर्भ को देवकी के गर्भ से ला करके रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया माया। लोगों को पता चलता है अरे देवकी का यह गर्भ तो गर्भ में ही नष्ट हो गया है? लेकिन उस गर्भ की तो माया ने चोरी कर लिया था भगवान की कृपा से। भगवान जब बचाने पर ही आमादा हो जाएंगे तो नियम टूटेंगे, नियम नए बनेंगे। अब भगवान के आगमन का कंस को खबर लगती है 7वां गर्भ तो नष्ट हो गया। कंस ने अपने सैनिकों को कहा देखो 8वें में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, 8वें के रूप में मेरा काल आ रहा है। भगवान ने कहा जा शेषावतार के रूप में लक्ष्मण जी महाराज को जो कहा कि अब जाओ। लक्ष्मण ने कहा महाराज अब ऐसे जगह भेज रहे हो कि कंस जो है श्रीमन नारायण कर देगा। कहा तुम्ही ने तो कहा था कि बड़ा बना दो, तो बड़ा बना रहे हैं, अपने से पहले भेज रहे हैं, जाओ जा करके संभाल लो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं देखो बड़ा बनना इतना आसान नहीं होता। बड़ा बनना सब चाहते हैं, लेकिन बड़ा बनने की एक शर्त है,
काल भी आवे तो काल का सामना करने की ताकत होनी चाहिए, है ना। अब जा तो रहे हैं, बेमन से जा रहे हैं शेषनाग जी शेषावतार के रूप में, लेकिन जा रहे हैं तो दिन रात हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान रक्षा करना भगवान रक्षा करना। गर्भ में आ गए हैं, 7वें गर्भ के रूप में आते हैं, गर्भ में पड़े हुए हैं, लेकिन दिन रात गुहार लगा रहे हैं भगवान जैसे ही जन्म होगा तैसे ही कंस ले जाएगा, कंस बंद कर देगा। भगवान ने कहा घबराओ मत। भगवान ने माया का सहारा लिया, माया प्रकट होती है। भगवान ने कहा देखो माया, तुझे एक काम करना है। कौन सा काम करना है? कहा मेरा एक भाई है, उसको चुराना है। कहा महाराज आपका कहां कोई भाई है? 6 के 6 थे, 6 का श्रीमन नारायण हो गए हैं, 7वां पेट में है। कहा तो इसीलिए तो तुझे बुलाया हूं, छोटा मोटा काम रहता तब थोड़े ना बुलाता है, उसी की चोरी कर ली। हमारे यहाँ भी अभी जो गर्भपात की घटनाएं होती हैं तो उसका भी वैज्ञानिक कारण यही है। लोग भले कहते हैं कि ये कमजोरी है, ये है, वो है, लेकिन प्रकृति भी एक कारण के रूप में उत्पन्न होती है। कहा महाराज चोरी करना है? कहा हाँ, अगर तुम देवकी के गर्भ से उस गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में नहीं लाती है ना, तो कंस उसका भी बंद कर देगा। वो जब से गया है तब से मेरा ही नाम जप रहा है, इसलिए उसकी रक्षा कर देगा। तो उस गर्भ को देवकी के गर्भ से ला करके रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया माया। लोगों को पता चलता है अरे देवकी का यह गर्भ तो गर्भ में ही नष्ट हो गया है? लेकिन उस गर्भ की तो माया ने चोरी कर लिया था भगवान की कृपा से। भगवान जब बचाने पर ही आमादा हो जाएंगे तो नियम टूटेंगे, नियम नए बनेंगे। अब भगवान के आगमन का कंस को खबर लगती है 7वां गर्भ तो नष्ट हो गया। कंस ने अपने सैनिकों को कहा देखो 8वें में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, 8वें के रूप में मेरा काल आ रहा है। भगवान ने कहा जा शेषावतार के रूप में लक्ष्मण जी महाराज को जो कहा कि अब जाओ। लक्ष्मण ने कहा महाराज अब ऐसे जगह भेज रहे हो कि कंस जो है श्रीमन नारायण कर देगा, हैं? कहा तुम्ही ने तो कहा था कि बड़ा बना दो, तो बड़ा बना रहे हैं, अपने से पहले भेज रहे हैं, जाओ जा करके संभाल लो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं देखो बड़ा बनना इतना आसान नहीं होता है। बड़ा बनना सब चाहते हैं, लेकिन बड़ा बनने की एक शर्त है, काल भी आवे तो काल का सामना करने की ताकत होनी चाहिए, है ना। अब जा तो रहे हैं, बेमन से जा रहे हैं शेषनाग जी शेषावतार के रूप में, लेकिन जा रहे हैं तो दिन रात हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान रक्षा करना भगवान रक्षा करना। गर्भ में आ गए हैं, 7वें गर्भ के रूप में आते हैं, गर्भ में पड़े हुए हैं, लेकिन दिन रात गुहार लगा रहे हैं भगवान जैसे ही जन्म होगा तैसे ही कंस ले जाएगा, कंस बंद कर देगा। भगवान ने कहा घबराओ मत।
भगवान ने माया का सहारा लिया। माया प्रकट होती है। भगवान ने कहा, देखो माया, तुझे एक काम करना है। कौन सा काम करना है? कहा, मेरा एक भाई है, उसको चुराना है। कहा, महाराज आपका कहां कोई भाई है? 6 के 6 थे, 6 का श्रीमन नारायण हो गए हैं, 7वां पेट में है। कहा, तो इसीलिए तो तुझे बुलाया हूं। छोटा मोटा काम रहता तब थोड़े ना बुलाता है। उसी की चोरी कर ली। हमारे यहां भी अभी जो गर्भपात की घटनाएं होती हैं, तो उसका भी वैज्ञानिक कारण यही है। लोग भले कहते हैं कि ये कमजोरी है, ये है, वो है, लेकिन प्रकृति भी एक कारण के रूप में उत्पन्न होती है। कहा, महाराज चोरी करना है? कहा, हाँ, अगर तुम देवकी के गर्भ से उस गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में नहीं लाती है ना, तो कंस उसका भी वध कर देगा। वो जब से गया है तब से मेरा ही नाम जप रहा है, इसलिए उसकी रक्षा कर देगा। तो उस गर्भ को देवकी के गर्भ से ला करके रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया माया। लोगों को पता चलता है, अरे देवकी का यह गर्भ तो गर्भ में ही नष्ट हो गया है। लेकिन उस गर्भ की तो माया ने चोरी कर लिया था भगवान की कृपा से। भगवान जब बचाने पर ही आमादा हो जाएंगे तो नियम टूटेंगे, नियम नए बनेंगे। अब भगवान के आगमन का कंस को खबर लगती है 7वां गर्भ तो नष्ट हो गया। कंस ने अपने सैनिकों को कहा, देखो 8वें में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। 8वें के रूप में मेरा काल आ रहा है।